चाहे कहीं भी चले जाओ, ये 5 चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, मृत्यु कभी अपने ऊपर दोष नहीं लेती। दोस्तों, आज की कहानी में मृत्यु के बारे में बताऊंगा कि मृत्यु अपना काम कैसे करती है। लाख प्रयास करने के बाद भी आदमी मौत से क्यों नहीं बच पाता है। दोस्तों, कहते हैं मनुष्य चाहे कितना ही झूठ बोल ले, कितने ही बहाने बना ले, कितना ही छुप कर बैठ जाए, पर सत्य तो एक दिन स्वीकारना ही पड़ता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जीवन के 4 सत्य हैं। इनसे इंसान कभी अछूता नहीं रह सकता। सत्य तो स्वीकारना ही पड़ेगा। आइए आपको मैं इस मार्मिक कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि मृत्यु अपना काम किस ढंग से करती है। ये बात एक गांव की है। उस गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। बेचारा ब्राह्मण बड़ा गरीब था। दिन भर भिक्षा मांगकर अपने परिवार को पालता था। कई बार तो उसको और उसके परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन भिक्षा अन्न नहीं मिला तो उसका परिवार उस दिन भूखा ही सो गया। ब्राह्मण को सारी रात नींद नहीं आई। और कौन भला ऐसा पिता होगा जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को भूखा सोता हुआ देखना चाहेगा। उस दिन ब्राह्मण पूरी रात सोचता रहा कि क्या करें। सोचते सोचते रात बीत चुकी थी। सुबह होने वाली थी। उसने देखा कि उसके छप्पर के जाले में कुछ रेंग रहा है। उसने जब और दृष्टि गड़ाकर देखा तो एक सर्प जाले से निकलकर दीवार के सहारे धरती पर उतर कर आया। सांप ने नीचे आकर ब्राह्मण की पत्नी, उसके 3 बच्चों को डस लिया। उनकी उसी क्षण मृत्यु हो गई। सर्प घर से निकलकर बाहर चला गया। ब्राह्मण ने विचार किया कि जाले में तो सर्प था ही नहीं, फिर ये सर्प कहां से आ गया। ये कोई साधारण सर्प नहीं मालूम पड़ता है। ब्राह्मण ने सोचा, परिवार तो नष्ट हो ही गया, अब मैं इस सर्प को ही देख लूं कि आखिर ये कौन है। इतना सोचकर ब्राह्मण उस सर्प के पीछे पीछे चलने लगा। सर्प घर से निकलकर बाहर जा चुका था। ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे लग गया। कुछ दूर आगे जाकर वो सर्प एक भयंकर सांड बन गया और सांड बनकर उसने राह चलते एक व्यक्ति को मार डाला। उसके बाद उसने फिर रूप बदल लिया और वो एक बिच्छू बन गया। बिच्छू बनकर उसने गली में खेलते हुए एक बच्चे को मार डाला। बच्चे को मारकर उसने फिर रूप बदल लिया और वहां से चलकर एक दूसरे गांव में पहुंचा। वो गरीब ब्राह्मण भी उसका पीछा करता हुआ उसकी सारी करतूतों पर नजर बनाए हुए था। उसने इस बार एक मेढ़े का रूप बनाया और गली में खेलते हुए एक बालक को सींग मारकर मार डाला। बच्चे को मारकर वो मेढ़ा जंगल की ओर चला गया। वहां एक पानी का कुआं था। वहां पहुंचकर वो एक बहुत सुंदर स्त्री बन गया। उसी रास्ते से 2 सगे भाई गुजर रहे थे। दोनों नौजवान और सेना के जवान थे। वे छुट्टी लेकर अपने घर जा रहे थे। दोनों की नजर जब उस सुंदर स्त्री पर पड़ी तो दोनों के मन में उस युवती को पाने की कामना जाग उठी। बड़े भाई ने कहा, ये मेरी स्त्री बनेगी। छोटे ने कहा, ये मेरी स्त्री बनेगी। उस स्त्री को लेकर वे दोनों आपस में लड़ने लगे। स्त्री को पाने की कामना ने उन्हें इतना अंधा कर दिया कि वे ये भूल गए कि वो एक दूसरे के सगे भाई हैं। उनका विवेक छीण हो गया। वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोनों में तलवारें खिंच गईं और लड़ते लड़ते दोनों ने एक दूसरे को मौत के घाट उतार दिया। इस कार्य को पूरा करके वो स्त्री जमीन पर लौटने लगी और एक बड़े से सर्प के रूप में बदल गई। वो सर्प तेजी से नदी की ओर भागा और नदी के जल में उतर गया। नदी में कुछ यात्रियों को लेकर एक नाव जा रही थी। सर्प उस नाव पर चढ़ गया। अचानक नाव में सर्प देखकर नाव में बैठे यात्रियों में भगदड़ मच गई। सारे यात्री नाव के एक किनारे पर जाकर जमा हो गए, जिसके कारण नाव नदी में पलट गई और वे सारे मुसाफिर नदी के जल में डूबकर मर गए। प्रिय श्रोताओं, इस काम को पूरा करके सर्प नदी से बाहर आया और एक साधु का रूप बनाकर बैठ गया। उसके हाथ में एक किताब थी जिसमें लोगों की भविष्य लिखा हुआ था कि किसकी मृत्यु किस प्रकार होगी। पीछा करने वाला ब्राह्मण उस साधु के पास पहुंचा और उसके चरणों में लिपट गया और पूछने लगा, हे भगवान, आप कौन हो जो आप तरह तरह के वेश बदलकर लोगों को मार रहे हो। तब वो साधु कहता है, हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूं तुम काफी देर से मेरा पीछा कर रहे हो और जो कुछ मैंने किया वो सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। फिर भी आप पूछते हो कि मैं कौन हूं। चलो, आप पूछते ही हो
तो मैं बता ही देता हूँ। मैं समस्त प्राणियों का काल हूँ, किसको कैसे मारना है ये जिम्मेदारी विधाता ने मुझे सौंप दी है। परंतु एक बात और बता दूं, इस काम में मैं कुछ नहीं करता। जब प्राणी का प्रारब्ध भोग पूरा हो जाता है तो उसे मारने के लिए मुझे कोई बहाना बनाना पड़ता है, कभी किसी रूप का, कभी किसी रूप का। लोग तो यही समझते हैं कि उसे सांड ने मार डाला, उसे सर्प ने डस लिया। हाँ, ये भी सच है, उसकी मृत्यु के समय से एक क्षण पहले भी मैं उन्हें नहीं मार सकता, न एक श्वास अधिक उसे जीने का अवसर देता हूँ। काल देवता की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे भगवान, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। अब आप कृपा करके मुझे ये बताने का कष्ट करें कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। काल देवता ने कहा, वैसे तो मृत्यु की तिथि और परिस्थिति बतलाने का मेरा अधिकार नहीं है, परंतु तुम्हें इतना बताए देता हूँ कि जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी तो मगर के गिरासने से होगी। अब तुम यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, वहां तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है। तुम वहां के राजा के यहाँ राजपुरोहित का काम करोगे। मित्रों, इतना कहकर काल देवता अंतर्धान हो गया। इधर ब्राह्मण उत्तर दिशा की ओर चला गया, दूसरे राजा के राज्य में पहुंच गया। वहां के राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा अपने यहाँ आए हुए हर संत भक्त ज्योतिषी ब्राह्मण का खूब सत्कार करता था और उससे पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछता था। जब वो ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसका भी यथोचित सत्कार किया और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। ब्राह्मण देव ने उसे आशीर्वाद दिया, जाओ राजन, 1 वर्ष के भीतर तुम्हारे घर पुत्र की प्राप्ति होगी। दर्शक बंधुओं, दैवयोग से राजा के घर 1 वर्ष के अंदर ही एक पुत्र का जन्म हो गया। अब तो ब्राह्मण देव की इज्जत राजा की नजरों में और भी बढ़ गई थी। राजा ने उन्हें अपना कुल पुरोहित घोषित कर दिया। ब्राह्मण देव बड़े आनंद के साथ वहां रहने लगे। इधर धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा। उसकी शिक्षा दीक्षा का काम भी राजा ने पुरोहित को ही सौंप दिया। राजकुमार जब 12 वर्ष का हुआ तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराना था। ब्राह्मण देव जानते थे कि उनकी मृत्यु मगर के गिरासने से होगी, इसलिए वे नदी, पोखर, तालाब आदि से बहुत दूर रहते थे। पर यज्ञोपवीत संस्कार तो जल में ही खड़े होकर होना था। यह देखकर ब्राह्मण ने नदी के जल में घुसने से मना कर दिया और कहा, महाराज, ये काम आप दूसरे किसी पंडित से करा लो। मित्रों, इधर राजकुमार हट पकड़ गया था कि मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हमारे पुरोहित जी ही कराएंगे, नहीं तो मैं यज्ञोपवीत धारण नहीं करूंगा। राजकुमार की जिद देखकर राजा ने पुरोहित को एकांत में बुलाकर पूछा कि आप यज्ञोपवीत संस्कार क्यों नहीं कराना चाहते। तब ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बताई कि उसकी मृत्यु मगर के गिरासने से होगी, इसलिए वो जल में नहीं घुसना चाहता है। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे चारों ओर तलवारों का घेरा बनाए देता हूँ, जिसमें मगर क्या, मछली भी नहीं घुस पाएगी। तुम्हारे चारों तरफ सिपाहियों को खड़ा कर देता हूँ। राजा ने जब इतना कहा तो ब्राह्मण यज्ञोपवीत संस्कार कराने के लिए राजी हो गया। जब वो नदी में उतरा तो उसके चारों तरफ तलवारों का जाल बना दिया गया, जिसमें एक छोटा सा मेढक भी अंदर नहीं जा सकता था। अब तो ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ना आरंभ किया। उसी समय वो राजकुमार ही मगर के रूप में परिणित हो गया और ब्राह्मण को पकड़कर नदी में खींच ले गया। इस प्रकार मित्रों, ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। सज्जनों, कहते हैं चाहे जितनी भी सावधानी बरत लो, परंतु समय आने पर मरना ही पड़ता है। जब से प्राणी पैदा होता है तब से मृत्यु हर क्षण उसके साथ घूमती है। समय आने पर वो उसे गिरास लेती है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने मृत्यु को जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, फिर भी मृत्यु से नहीं बच पाए। हिरण्यकश्यपु ने मृत्यु ना हो इसलिए कितनी चतुराई से वरदान मांगा था, फिर भी मौत ने रास्ता निकाल ही लिया। रावण ने भी अलौकिक वरदान मांगा था कि मनुष्य को छोड़कर कोई उसे मार ना पाए, क्योंकि उसे लगता था कि मनुष्य उसके सामने बहुत कमजोर है, वो भला उसे नहीं मार पाएगा, उन्हें तो वो मसल ही डालेगा। मित्रों, फिर भी मौत ने उसे धर दबोचा। चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली हो, समय आने पर उसे मौत के मुंह में जाना ही पड़ता है। शरीर की मृत्यु का निर्णय तो उसके जन्म के साथ ही तय हो जाता है। कहते हैं ये 5 चीजें मनुष्य का कभी एक पल के लिए भी पीछा नहीं छोड़ती। नंबर 1, उसकी छाया। नंबर 2, हानि और लाभ। नंबर 3, सुख और दुख। नंबर 4,
मृत्यु। नंबर 5 शत्रु और मित्र। वो जहां भी जाता है उसे ये मिल ही जाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें उसके साथ ही चलती रहती हैं। इसलिए इनको हर समय ध्यान में रखकर ही कार्य करना चाहिए। खासकर मृत्यु को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। जब मृत्यु आपको नहीं भूलती है तो आप उसे कैसे भूल जाते हैं? जो लोग मृत्यु को भूल जाते हैं वही लोग दुष्कर्म का मार्ग अपनाते हैं, और जो लोग मृत्यु को हर समय याद रखते हैं वे सतमार्ग पर चलते रहते हैं। मृत्यु का भय हमारे अंदर बना रहना चाहिए। वही व्यक्ति अपने को कुछ हद तक सावधान रखता है और बुरे कर्म करने से डरता रहता है। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।